एज ए पेरेंट आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उनका फ्यूचर ब्राइट रहे और जीवन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी रहे। और आप साथ में ये भी जानते हैं कि एजुकेशन फ्यूचर में कॉस्टली हो सकती है, उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जो डिग्री आज 10 लाख रुपए की है, अगर 15 साल के बाद में वही डिग्री बच्चे अगर करना चाहें तो उसकी कॉस्ट लगभग 30 लाख रुपए। तो हम ये तो नहीं जानते कि फ्यूचर में बच्चा क्या पढ़ाई करने वाला है, लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग, बच्चे के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि फ्यूचर में वो क्या कर सकता है। लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता, फाइनेंशियली सिक्योर अपने आप को करना पड़ेगा, ताकि आप बच्चे के भविष्य के लिए यानी कि उसकी एजुकेशन के लिए पैसे जुटा सकें और साथ में अपनी रिटायरमेंट को भी फुलफिल कर सकें। तो ऐसे कुछ सॉल्यूशंस, टेलर मेड सॉल्यूशंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक टेलर मेड सॉल्यूशन की, जो कि बच्चों की एजुकेशन के लिए बनाए गए हैं। एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। इस फंड के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको क्या यहाँ से मिल सकता है, कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इस प्लान के क्या क्या फीचर्स हैं और क्या बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, कितना समय आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और भी काफी सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। फंड में कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड आपको मिल सकता है इसके लिए, तो इस बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान। और इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम कॉस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट अगर आप समझ आएगी तो आपको फंड भी समझ आएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज की कॉस्ट है बच्चे की एजुकेशन की या फिर किसी और भी एक्सपेंस की, जैसे कि उनकी वेडिंग की या फिर कुछ और, तो मान लीजिए कि अगर इन्फ्लेशन अभी 7% है, 15 साल बचे हैं अगर बच्चे की एजुकेशन में, अभी बच्चा मान लीजिए कि 3 साल का है और 18 साल पे हमें हायर एजुकेशन स्टार्ट करनी होती है, 17 से 18 साल की उम्र में। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए की अगर कॉस्ट है आज की डेट में, वो 10 लाख रुपए फ्यूचर में क्या होने वाले हैं, 10 लाख रुपए आज के फ्यूचर में 10 लाख रुपए नहीं रहेंगे, उसकी फ्यूचर कॉस्ट होगी 27 लाख रुपए के लगभग में। लेकिन अगर एजुकेशन कॉस्ट को देखा जाए तो लगभग 10% से ये बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर 10% से हम इसको बढ़ाते हैं, जो एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो 41 लाख रुपए कॉस्ट पहुंच जाएगी। तो चलिए, अगर हम मान भी लेते हैं कि इतनी नहीं बढ़ेगी, आप सोचते हैं कि इतनी तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर लगभग 30 लाख रुपए के लिए आपको प्लान करनी पड़ेगी, अगर आज की कॉस्ट हम 10 लाख रुपए लेते हैं तो। तो अब आपको कॉस्ट तो समझ में आ गई, अब इस फंड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले एक चिल्ड्रन फंड है, यानी कि चिल्ड्रंस की एजुकेशन या फिर रिक्वायरमेंट के लिए एक टेलर मेड सॉल्यूशन है। अब इसको कौन दे रहा है? इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड दे रहा है। इसको आप एसबीआई बैंक के थ्रू भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसबीआई बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड का आपस में दोनों में कोई भी लेना देना नहीं है। आप इसको एसबीआई म्यूचुअल फंड से ही खरीद रहे हैं। एसबीआई बैंक यहाँ पर सिर्फ एक एडवाइजर या फिर ब्रोकर की तरह काम करता है। अब यहाँ पर ये फंड का साइज है 3014 करोड़ रुपए। एक्सपेंस रेशियो है इसका, यानी कि इसका जो खर्चा है, जो पैसे आपके जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो रिटर्न आएगा उसमें से पैसा काटा जाएगा 1.92%। तो यहाँ पर फंड के रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क, यानी कि ये रेड कैटेगरी में आता है। रिस्क यहाँ पर है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क लगभग यहाँ पर नेग्लिजिबल हो जाता है। अब यहाँ पर अगर स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के कहाँ पर कर रहा है? इसमें ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है लगभग 70% डोमेस्टिक इक्विटी में, जिसमें से कि कुछ हिस्सा लार्ज कैप में जा रहा है, कुछ मिड में जा रहा है, कुछ स्मॉल में जा रहा है, और बाकी का जो पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेट में जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसके पोर्टफोलियो की भी बात करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि इक्विटी में पैसा लगभग 74% अभी है, डेट में 6.16% और अदर्स। तो यहाँ पर जो अदर्स
में पैसा है, देखिए नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट में पैसा लगा हुआ है, क्यूब हाईवे ट्रस्ट में, और जो ट्रैप्स हैं उसमें भी लगभग 20% यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। अब डेट में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, इनमें पैसा लगा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं। गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट्स में यहाँ पर कैटेगरी का एवरेज है 13.65, इनका अभी वेट इसमें कम है। और इक्विटीज में भी यहाँ पर लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है। अब यहाँ पर स्कीम की डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि क्या चाहता है फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, आपका पैसा बढ़ाए। और यहाँ पर ये फंड जो लॉन्च हुआ था 2020 में, अब यहाँ पर कम से कम आप 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपए से वन टाइम इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा सकते हैं। और अगर 5,000 रुपए देने के बाद आपको कभी भी लगता है कि आपको और पैसा यहाँ पर जमा कराना है, क्योंकि कॉस्ट तो हमने फ्यूचर की देख ली है, तो यहाँ पर कम से कम आपको 1,000 रुपए आप एडिशन कर सकते हैं। अब ये ओपन एंडेड है, कभी भी आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपने अभी पैसा डाला, उसके बाद मान लीजिए कि आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो क्या ये तो नहीं होगा कि मेरा पैसा डूब जाएगा? तो यहाँ पर पैसा इन्वेस्टेड रहता है, पैसा डूबता नहीं है, और फ्यूचर में आप उसको कभी भी निकाल सकते हैं। अब ये जो फंड है यहाँ पर हाइब्रिड मोड चलता है, यानी कि इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगता है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी। और एक्सपेंस रेशियो तो आपने देख लिया। अब यहाँ पर जो है ये फंड आपको इन्वेस्टमेंट करना है कम से कम 5 साल के लिए, और या फिर जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बना के रखनी है। हालांकि आप इसको बेच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1,095 दिनों से पहले अगर आप इसको बेचते हैं तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड देना होगा। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर अपना विजन बना के रखें कि लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ से कितना पैसा मिल सकता है। अब हमने यहाँ पर पोर्टफोलियो के बारे में बात कर ली कि इक्विटी, डेट में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर रिटर्न्स कितने इस फंड में मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये फंड अभी क्योंकि 2020 में लॉन्च हुआ है, तो सिंस इंसेप्शन यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न लगभग 34% के आए हैं। और यहाँ पर अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो 18% का यहाँ पर रिटर्न आया है। अब अगर आपने यहाँ पर 10,000 रुपये मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट किया था, तो आपका ये जो पैसा 10,000 3 साल के बाद में 16,532 रुपए हो गया है। और यहाँ पर अगर शुरुआत से यानी कि 2020 में आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10,000 रुपए का 37,000 रुपये यहाँ पर आपको मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर आपने SIP स्टार्ट करी, अब मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए की SIP स्टार्ट करी, तो 3 साल के बाद में आपने टोटल 36,000 रुपये यहाँ पर दे दिया। उसकी वैल्यू रहेगी करीबन करीबन 47,000 रुपये। और ये आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का या फिर 8-9 साल का भी है, तो आपके पास प्रेटी गुड अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा 8-9 साल के लिए या फिर 5 ईयर प्लस के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब सिप कैलकुलेटर भी हमने देख लिया, इसका एनालिसिस भी हम इसको देख लेते हैं कि फंड ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हाई है, थोड़ा वॉलेटाइल है, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन है। बीटा भी इसका ठीक है, अगर मार्केट जितना गिरेगा उससे ये कम गिरेगा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो मेजर है, देखिए 7.09% का इसमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छा फंड है। और इसका जो टेन्योर रेशियो है वो भी पॉजिटिव है। तो ये फंड ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य के लिए आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की थी कि अगर 10 लाख रुपए का आपका अभी कॉस्ट है बच्चे के एजुकेशन का, तो फ्यूचर में ये लगभग 27 लाख रुपए के करीब में
आपका कॉस्ट रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एसआईपी प्लान करना पड़ेगा। अब तो इसके लिए हम एक बार एसआईपी भी प्लान कर लेते हैं एसआईपी कैलकुलेटर में जाके। तो अगर आपका गोल 15 साल दूर है और 12% का अगर हम रिटर्न एक्सपेक्ट करें यहाँ से, 5,000 की एसआईपी करेंगे, तो लगभग यहाँ पर 25 लाख रुपए का फ्यूचर वैल्यू हमारे लिए रेडी हो जाएगा। आपका पैसा जाएगा लगभग 9 लाख रुपए। अब अगर आपका ड्यूरेशन इससे ज़्यादा है तो या फिर इतना ही है, आप इसको और थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। 6,000 रुपए अगर हम कर देते हैं, तो यहाँ पर 30 लाख रुपए का कैर कॉर्पस आप यहाँ से बना सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट गई 10 लाख रुपए और 30 लाख रुपए आपका फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, अगर 12% का रिटर्न यहाँ पर आ जाए। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इतना अभी रिटर्न आ रहा है, लेकिन फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक सेफर साइड के लिए हमने 12% पे कैलकुलेशन किया है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका बच्चे का भविष्य आप थोड़ा कुछ आप यहाँ पे हेल्प लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एसबीआई के इस फंड में पैसा निवेश करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिएगा आपका अपना पैन कार्ड और साथ में बच्चे का बैंक अकाउंट होना जरूरी है, जहां पर लिखा हो बच्चे का नाम, अंडर गार्जियनशिप आपके नाम या आपके स्पाउस का नाम। यानी कि जैसे कि अगर बच्चे का नाम है रेशमा, तो रेशमा अंडर गार्जियनशिप आपका या फिर आपकी वाइफ का नाम यहाँ पर हो सकता है, या फिर आपके हस्बैंड का नाम हो सकता है। और यहाँ पर आपको देना होगा साथ में चेक, फॉर्म ऑब्वियसली डिपॉजिट करना पड़ेगा इसके साथ में। और जब बच्चा मेजर हो जाएगा, यहाँ पर मेजर हो जाएगा, तब वहां पर आपको बच्चे के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स यानी कि बच्चे का पैन कार्ड, बच्चे का नया बैंक अकाउंट की कॉपी और उनका आधार कार्ड वहां पर सबमिट करना होगा। तो वो मेजर में टर्न हो जाएगा और वहां पर बच्चे के सिग्नेचर आपको देने होंगे। यानी कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें बच्चे के सिग्नेचर देने होंगे। बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा तब आप वहां से पैसे निकाल सकते हैं, या फिर 5 साल कंप्लीट होने के बाद पैसे निकाल सकते हैं। 18 साल के बाद कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। तो ये था एसबीआई चिल्ड्रन फंड के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।